औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज के हमारे सवालात हैं कि क्या हक महर शादी के बाद मुकर्रर किया जा सकता है? क्या हक महर के बगैर शादी हो सकती है? क्या शादी के बाद हक महर को तब्दील किया जा सकता है? हक महर को कम किया जा सकता है? हक महर को ज़्यादा किया जा सकता है? कानून इस बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि हक महर निकाह के वक्त यानी शादी के वक्त ही तय किया जाता है। हक महर कम हो या ज़्यादा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये मौजू भी एक अलग है। आज का मौजू हमारा ये है, लेकिन आला अदालतों के फैसला जात की रोशनी में अगर हम देखें तो हक महर के बगैर शादी नामुकम्मल है। हक महर शादी का एक लाजमी जुज़ है, हिस्सा है। हक महर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको निकाह के वक्त, शादी के वक्त ही तय किया जाए। हक महर को शादी से पहले भी तय किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, शादी के वक्त भी तय किया जा सकता है, और शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद भी इसको लिखा जा सकता है। आम अल्फाज में हक महर को शादी से पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद तीनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, मुकर्रर किया जा सकता है, हक महर तय किया जा सकता है। मज़ीद आला अदालतों के फैसला जात की रोशनी में हक महर को शादी के बाद तब्दील भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को लगता है कि उसकी बीवी का हक महर कम है, तो वो अपनी बीवी का हक महर बढ़ा सकता है। वो ज़ुबानी भी ऐसा कर सकता है और तहरीरी भी कर सकता है। इसी तरीके से अगर किसी और शख्स को ये लगता है कि उसकी बीवी का हक महर ज़्यादा है, तो वो उसमें कमी कर सकता है, तहरीरी भी और ज़ुबानी भी। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि ये काम तहरीरी किया जाए, इकरारनामा के ज़रिए किया जाए या हलफनामा के ज़रिए किया जाए, और गवाहान के सामने किया जाए। और बेहतर तो ये है कि उन गवाहान के दस्तखत और अंगूठा भी लगवाया जाए, जो कि ऐन कानून के मुताबिक है। निकाहनामा के ज़रिए खामद और बीवी पर मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ आयद होते हैं। हक महर भी खामद के ऊपर एक चेक है कि वो तलाक बीवी को ना दे। तलाक खामद का हक है, वो किसी भी वक्त बीवी को दे सकता है और बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी से मशवरा किए हुए ऐसा कर सकता है। तो हक महर ये चेक लगा दिया गया है कि अगर खामद बीवी को तलाक देगा तो उसको हक महर अदा करना पड़ेगा। हक महर दरअसल बीवी को तलाक ना देने का एक चेक है जो कि खामद के ऊपर लगाया गया है। लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि खामद हक महर अदा करता है और तलाक दे देता है, और बीवी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो खुला जब लेती है तो वो हक महर को छोड़ देती है, अगर लिया हुआ है तो फिर वापस कर देती है और खुला हासिल कर लेती है ताकि एक दूसरे से अलग हुआ जा सके। रास्त नुक्ता इसमें यह है कि अगर किसी शख्स ने निकाह के वक्त हक महर नहीं लिखा, भूल गया है, अब उसको दोबारा शादी के बाद लिखा जा सकता है, और अगर किसी ने ज़्यादा लिख दिया है तो उसको कम किया जा सकता है, और अगर किसी ने कम लिखा है तो ज़्यादा किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ऐन कानून के मुताबिक है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा हुआ होगा।